CGI यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल लगभग आजकल हर जगह पर किया जाता है। फिर सिर्फ एक्शन मूवीज में ही नहीं बल्कि ड्रामा मूवीज के अंदर भी अगर एक्टर को जवान करना हो या फिर बूढ़ा करना हो तो CGI का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से CGI के आने के बाद हमारी जो फिल्में हैं वो बिल्कुल बदल सी गई हैं। कुछ ऐसे राज दिखाएंगे आपको जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये असली में ऐसा दिखता था और फिल्मों में तो हमें कुछ और ही नजर आ रहा था। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। 1941 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था डम्बो और ये एक एनिमेटेड मूवी थी जो कि उस जमाने की डिज्नी की बनाई हुई सबसे शानदार फिल्मों में से एक थी। यह एक ऐसी मूवी थी जिसमें 100% हैंड ड्राइंग का यूज किया गया था और दरअसल उस जमाने में जो एनिमेशन होते थे वो सारे हैंड ड्रॉन यानी कि हाथ से बनाए हुए होते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई डिज्नी ने सोचा क्यों ना अपनी पुरानी जो हिट फिल्में हैं उनको वापस से नई टेक्नोलॉजी के साथ बना लिया जाए। उसी क्रम में कंपनी ने पिछले ही साल में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था डम्बो। लेकिन इतने साल बीत चुके थे, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी, तो ऑब्वियसली ये जो मूवी थी डम्बो, नई वाली डम्बो, ये एकदम कमाल की थी। और ये एक ऐसी मूवी थी जिसके अंदर बहुत सारे CGI इफेक्ट का यूज हुआ था। एक्चुअली इस टाइप के भारी भरकम एनिमेशन बनाना बहुत ज्यादा टफ काम था और इसके अंदर कंप्यूटर का उपयोग तो हुआ ही था, साथ में असली एक्टरों का भी सहारा लिया गया था। और ये एक्टर एक सूट पहनकर ऐसे मूवमेंट करते थे जो कि असली जानवर यानी कि डम्बो मूवी में करता हुआ नजर आता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर का यूज करके इन्होंने इस कैरेक्टर को डम्बो में बदल दिया था। लेकिन हर जगह पर इंसान का इस्तेमाल करना भी आसान नहीं था। जैसे कि आप एक सीन देख सकते हैं जहां पर यह हाथी उड़ता हुआ नजर आता है, वहां पर इन्होंने एक क्रेन का यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट को उड़ाया था, बाद में कंप्यूटर की मदद से उसे हाथी में बदल दिया था। उसके बावजूद आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि इस पूरी फिल्म के अंदर तकरीबन 1150 ऐसे शॉट थे जिनको कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से बनाया गया था। ऑब्वियसली इसके अंदर जो डम्बो कैरेक्टर था उसको बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था। उसके आप रिंकल्स देख सकते हैं, उसकी आंखों की डिटेलिंग देख सकते हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट था, जो सर्कस के बाहर के नज़ारे थे, वो भी सारे नकली थे यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड थे। एक मूवी आई थी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी जिसका नाम था गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। उसके अंदर एक किरदार था जिसका नाम था रॉकेट द रैकून। वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और लोगों ने उस कैरेक्टर को बहुत इंजॉय भी किया था। ऑफ कोर्स वहां पर कोई असली रैकून नहीं था, बल्कि वहां पर एक ह्यूमन ने यानी कि एक इंसान ने इसका किरदार निभाया था। आप देख सकते हैं देखने में ये रैकून की तरह बिल्कुल भी नजर नहीं आता, लेकिन उसका किरदार निभाने के लिए इस बंदे ने वाकई में बहुत कड़ी मेहनत की थी, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक इंसान था और इसको एक जानवर का किरदार प्ले करना था। तो इसने सारे वो मोमेंट सीखे जिस तरीके से एक असली रैकून चलता है या फिर एक्टिविटीज करता है। फिर बाद में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स की मदद से इसको रैकून में बदल दिया गया, जो कि आप देख ही सकते हैं कि कितना लाजवाब था। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, इस फिल्म के प्रीमियर के टाइम पे वो एक असली रैकून को लेकर आए थे। और यहाँ पर ये भी बताना बिल्कुल ऑब्वियस है कि जब ये लोग इसको शूट करने वाले थे तो इन्होंने एक असली रैकून को कई हफ्तों तक ऑब्जर्व किया था कि वो चलता कैसे है, वो मूवमेंट कैसे करता है या फिर वो कूदता कैसे है। हम जानते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस वेब सीरीज में से एक सीरीज है जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। इसके अंदर भी कई ऐसे सीन थे, कई ऐसे किरदार दिखाए गए थे जो कि रियलिटी से काफी ज्यादा अलग थे। अब आप इसमें बताए गए ड्रैगन्स को ही ले लीजिए। इस सीरीज के अंदर कई ऐसे शॉट्स हैं जहां पर इन ड्रैगन्स को बताया गया है और इतनी बढ़िया तरीके से फिल्माया गया है कि देखने वाले अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेते हैं। अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इसके अंदर 3 ड्रैगन्स को बताया गया था जो कि धीरे धीरे बड़े होते हैं और कई अलग अलग शॉट्स पे कई अलग अलग टाइम पर इनको डायरेक्टर पब्लिक के सामने दिखाता भी है। बाद में इनको इतना बड़ा बताया गया कि ये एक पूरे गांव को अपने मुंह से निकलने वाली आग से जलाकर खाक कर देते हैं। अब जो ग्राफिक आर्टिस्ट थे इस फिल्म के, उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जवाबदारी थी। उनके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि ड्रैगन को इस टाइप से बताया जाए कि वो बिल्कुल असली लगे और बिल्कुल बारीकी से उसकी डिटेलिंग भी दिखे। लेकिन जो इस फिल्म के ग्राफिक आर्टिस्ट थे वो इस काम में कामयाब हुए। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने इस किरदार को निभाया और इतने अच्छे ये ड्रैगन तैयार किए कि शायद जो कंप्यूटर ग्राफिक के बारे में नहीं जानता है या फिर जिसको CGI के बारे में नहीं पता है वो तो इन्हें देखकर यही मानेगा कि ये असली ड्रैगन है। आपको बताना चाहूंगा कि जब ये ड्रैगन छोटे
बच्चे थे और डायरेक्टर को उनको फिल्माना था, तो इन्होंने कुछ चिकन्स यानी कि जो मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं उनके शॉट लिए थे, फिर उसके ऊपर कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से ड्रैगन को फिट कर दिया था। और भी बहुत सी टेक्निक और बारीकियों का यूज करते हुए उन्होंने ये शानदार शॉट फिल्माए थे। अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने एक बेहद अच्छा कारनामा अंजाम दिया था। इसके बाद में जो इस फिल्म के एनिमेटर थे उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस फिल्म में जो फिल्म की एक हीरोइन है वो उस ड्रैगन को उड़ाती हुई नजर आती है। अब इसको फिल्माने के लिए इन्होंने नॉर्मली क्या किया कि जिस टाइप से एक राइड होती है, जिस टाइप से एक झूला होता है, ऐसे एक उपकरण के ऊपर उस लड़की को बिठा दिया और वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे कि वो कोई असली ड्रैगन उड़ा रही हो। और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि फाइनल जो शॉट बनकर आया आफ्टर CGI, आफ्टर एनिमेशन, कितना शानदार लग रहा है। डिज्नी का एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है जिसका नाम है एलिस इन द वंडरलैंड। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी रीमेक बनाई थी डिज्नी ने और इसको भी वापस से नए एनिमेशन के साथ बनाया गया था, जो कि बहुत ही बढ़िया मूवी बनी थी। अभी हमने देखा कि डिज्नी ने किस तरीके से डम्बो का रीमेक बनाया था, लेकिन ये जो टास्क था ये थोड़ा सा अलग हटके था क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जो कैरेक्टर थे वो असली इंसान निभाने वाले थे। यहाँ पर इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो इस फिल्म के कैरेक्टर थे उनका जो साइज था, फिर चाहे बॉडी का साइज हो या फिर बॉडी पार्ट्स का साइज हो, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा था। अब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है क्वीन ऑफ हार्ट्स। आप उसके सर को देख लीजिए, उसके चेहरे को देख लीजिए कि वो उसके बॉडी के प्रोपोर्शन से कितना ज्यादा बड़ा है। अब इस बंदे की आंखें देख लीजिए, ये इसके चेहरे के प्रोपोर्शन से कितनी ज्यादा बड़ी है। कभी तो एलिस इसमें बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है तो कभी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब आप यही देख लीजिए, इसके अंदर दो जो कैरेक्टर थे जो बहुत ज्यादा मोटे, बिल्कुल गेंद के आकार के बनाए गए थे, उनको किस तरीके से इन्होंने फिल्माया था और बाद में कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से इनको इतने अच्छे से क्रिएट किया गया कि शायद कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये जो किरदार है ये असली इंसानों ने निभाए हैं। इसके अलावा कई ऐसे शॉट थे जिनका शूट किया गया था ग्रीन स्क्रीन की मदद लेकर। ओके, तो लिस्ट में हमने पहले ड्रैगन के बारे में देख लिया, तो क्यों ना अब डायनासोर की बात की जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जुरासिक वर्ल्ड मूवी की। ड्रैगन में यूज की गई टेक्नोलॉजी और डायनासोर में यूज की गई टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम ही थी। फर्क ये था कि ड्रैगन को उड़ता हुआ ज्यादा दिखाया गया था, जबकि जो डायनासोर्स थे वो जमीन के ऊपर दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब यहीं पर आप देख लीजिए किस तरीके से असली इंसानों को डायनासोर के मुकुटे पहना दिए गए थे और वो सेट के ऊपर दौड़ते भागते हुए नजर आ रहे थे। साथ में उनको एक स्पेशल सूट भी पहनाया गया था जिसकी मदद से बाद में कंप्यूटर से उन्हें एनिमेट कर दिया गया और एक असली डायनासोर का लुक दे दिया गया। ये तो बात हो गई छोटे छोटे डायनासोर की, लेकिन इस मूवी के अंदर जो बड़े वाले डायनासोर दिखाए गए थे उनका फुल्ली यानी कि 100% कंप्यूटर का ही यूज करके कैरेक्टर बनाया गया था, क्योंकि इतने बड़ी चीजों का बनाना ऐसे पॉसिबल नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सबसे खतरनाक डायनासोर टी-रेक्स की। एक मूवी आई थी जिसका नाम था डेडपूल, और डेडपूल से पहले सुपर हीरो वाली मूवीज में कभी भी दर्शकों ने एक्शन और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन नहीं देखा था। मूवी बहुत ही अच्छी थी, मूवी बहुत ज्यादा फनी भी थी, लेकिन अगर आप इसके बिहाइंड द सीन देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा फनी थे। दरअसल जो फिल्म का मेन कैरेक्टर था उसको ज्यादा चेंज नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे टाइम अपने डेडपूल के कॉस्ट्यूम में होता था। लेकिन जो फिल्म के दूसरे कैरेक्टर थे उनको बहुत हद तक चेंज किया गया था, जो कि सेट पर देखने में बहुत ज्यादा फनी भी लगते थे, लेकिन मूवी में बहुत ही अच्छे नजर आ रहे थे। अब इस शॉट में आप इस एक्टर को ही देख लीजिए किस तरीके से इसने मोशन सेंसर वाला सूट पहन रखा है और साथ में इसका हेलमेट भी काफी ज्यादा फनी है, लेकिन बाद में मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। अब जिस मूवी की बारी आती है उसका नाम था वॉर ऑफ द प्लैनेट एल्प्स। ये मूवी एक ऐसे कंसेप्ट पर बेस्ड थी जो कि एक प्लैनेट था और वो पूरा बंदरों से भरा हुआ था। हम जानते हैं कि चिंपैंजी जो है इंसानों की तरह लगते हैं, बहुत सारी हरकतें भी उसकी इंसानों की तरह होती हैं, लेकिन आप उससे एक्टिंग तो करवा नहीं सकते, इसलिए ये जो मूवी थी इसके अंदर जो इंसान थे उन्होंने ही चिंपैंजी का कैरेक्टर प्ले किया था। जैसे जैसे इस मूवी के अलग अलग पार्ट्स आते गए, ईयर चेंज होते गए, दुनिया आगे बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, तो इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखे जा सकते हैं। इस फिल्म में आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनिमेशन देखने को मिलता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई एल्प यानी कि बंदर है या फिर ये असली इंसान है। और इसके पीछे का कारण और इसके पीछे का रीजन यही था कि ये जितने भी चिंपैंजी आपको नजर आ रहे थे ये असली जो इंसान थे उन्होंने ही इनका कैरेक्टर प्ले किया हुआ था। इस मूवी के अंदर ज्यादातर जिस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था वो थी मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी, और यही दो रीजन थे, यानी कि एक तो असली इंसानों का यूज किया जाना और फिर मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का बढ़िया तरीके से यूज करना, जिसकी वजह से रिजल्ट ये आया कि अगर आप ध्यान देंगे इस मूवी के अंदर अलग अलग चिंपैंजी के ऊपर तो सबका एक्टिंग स्टाइल आपको अलग नजर आएगा, क्योंकि अलग अलग एक्टर्स इस मूवी में अपना
अपना किरदार बंदर बनकर निभा रहे थे। और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जिसके अंदर इस टाइप की बल्कि इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि इस टाइप की और चीजें हम आपको दिखाएं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।